रविदास जी को मिलने जी रविदास जी 30 सेकेंड जी। दीक्षित जी जो बात कह रहे हैं, पूरा देश जानता है कि भारतीय पार्टी फैसले कहां से होते हैं। इनके वहां डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे वहां पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में पूरी आस्था है। दूसरी बात यह है, प्रमोद जी ने एक बात कही और दीक्षित जी कह रहे हैं कि वीआईपी घाट ना हो, लेकिन राजनाथ सिंह जी खुद गए और वीआईपी घाट पर स्नान क्यों किया? इसका उत्तर मैं दूंगा, इसका उत्तर आप कोई नहीं दे पाएंगे। राजनीतिक धर्म करने वाले लोग नहीं दे पाएंगे और वो धर्मगुरु भी नहीं दे पाएंगे जो राजनीति से कहीं ना कहीं अलाइन है। वो इसका उत्तर सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री देंगे, अभी आप लोग नहीं दे पाएंगे। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए रविदास जी। जी, तो हमारा खाली ये कहना है कि हम लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है और सारे फैसले पार्टी के इसी से होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पार्टी के नेता को वही कहना चाहिए। मैं मूल विषय पर आऊं, मुझे वो गुरुद्वारे अच्छे लगते हैं जहां पंक्ति भेद नहीं, मुझे वो धर्म स्थान सुहाते हैं जहां भेदभाव हैसियत का नहीं। और मैं राजनेताओं और अधिकारियों को तो छोड़िए, मैं धर्माचार्यों की भी इस बात पर, उनकी भी उसको जो उनका एक जलूस चलता है, एक आभा मंडल चलता है राजा रजवाड़ों की तरह से, मैं उससे भी बहुत सहमत नहीं हुआ। हालांकि सिर झुका देता हूं गैरिक वस्त्रों के सामने, सन्यास की परंपरा के नाते, व्यक्तियों के आगे नहीं, सन्यास की उस उदात्त परंपरा को मैं शीश नवाता हूं। व्यक्तियों से सहमत नहीं होता मैं बहुत जल्दी, मैं उनसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों भाई? रावण रथी बिरथ रघुवीरा, आपको क्यों? मैं एक दिन रिपोर्ट देख रहा था अपने चैनल पर, हमारा रिपोर्टर दिखा रहा था गाड़ियों की को शूट करके उसने दिखाया। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई महंगी गाड़ी बची नहीं जो बाबा सन्यासियों की सेवा में नहीं, जिस पर बाबा आगे चल रहे, ऊपर लाल बत्ती नीली बत्ती और किसी ने एक ही साथ पीली भी लगा ली उसी पर। मुझे याद है कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ बैठा एक बार, एक सज्जन आ गए संत, उन्होंने कहा कि भाई डीएम को बोल दो कि बच्चा लाल बत्ती पर परेशान नहीं करे हमको। तो मेरे मन में आया, पूछूं महाराज आपको संतन को कहा सीखरी सो काम, आपका ये बत्तियों में मोह क्यों? एक संत आए, मैंने देखा वो सिफारिश करवा रहे थे कि मुझे असला का लाइसेंस दे दीजिए। जो सन्यास ले चुका, जिसने अपना पिंडदान कर दिया तब तो सन्यास हुआ, पिंडदान करने के बाद भी मृत्यु का भय, यानी सब कुछ फर्जी। मेरी आपत्ति केवल नवनीत सिकेरा तक नहीं, नवनीत सिकेरा को तो सजा देने में सक्षम है सरकार, अगर देना चाहे तो, कोई अधिकारी सरकार से ऊपर नहीं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि कुंभ को वीआईपी सिंड्रोम से मुक्त करिए, कोई वीआईपी नहीं, और जो खुद को वीआईपी माने उसका प्रवेश निषेध करिए, वो गैरिक वस्त्र में हो या खादी में हो या खाकी में हो, तीनों बता रहा हूं, गैरिक वस्त्र में हो, खाकी में हो, खादी में हो, किसी में हो, उसका प्रवेश निषेध होना चाहिए कुंभ में। कुंभ में जो जाए वो जयदेव मंदिर देहरी के भाव से जाए, गंगा की आराधना करने जाइए। क्यों विशिष्टता चाहते हैं? विशिष्टता चाहते हैं, किसी मित्र से छोटी सी शीशी में गंगा जल मंगा लीजिए, अपने गुसल खाने में बाल्टी में डाल के नहा लीजिए। कुंभ जाना चाहते हैं तो कुंभ की तरह जाइए जैसे करोड़ों लोग आते हैं। मैं सिद्धांतता हर उस व्यक्ति के विरुद्ध हूं जो कुंभ में अपने लिए विशिष्टता चाहता है, बढ़िया कुटी, बढ़िया सिक्योरिटी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा। क्यों चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं भाई? और अगर इतना खतरा है जनता से तो मत निकलिए घर से बाहर। क्यों निकलते हैं? जोखिम मत उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। प्रमोद जी आपका शुक्रिया। लेकिन अमिताभ जी ने सारा अटैक जो है वो संत समाज के ऊपर कर दिया। और अमिताभ जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोई संत महात्मा धर्माचार्य अपने लिए वीआईपी कुटी का इंतजाम नहीं कराता, ये सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार, जो राजा होता है, राजा, इस देश का इतिहास रहा है कि राजाओं ने संतों के आगे माथा झुकाया है और राजाओं ने संतों का आदर किया है। आप भी शायद करते हैं,
लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि कुंभ की जो व्यवस्था है, तो शाही स्नान की जो सवारी, और उसकी आप थोड़ा मुझे लगता है कि इशारा दे रहे हैं, तो शाही स्नान तो कुंभ मैंने शाही स्नान की परंपरा में आपत्ति नहीं की प्रमोद भाई। मैंने कहा सामान्य दिनों में भी मित्सुबिशी की गाड़ी पर चलने की जरूरत, BMW में चलने की जरूरत, अरे खड़ामा खड़ाऊ पहनकर चलिए महाराज, आपके चरणों की धूल जहां पड़ेगी भूमि पवित्र हो जाएगी। लेकिन आप तो लांसर में बैठ जाते हो, मर्सिडीज में बैठ जाते हो, चरण धूल भी कैसे ले? अच्छा, अगर टायर की धूल तो माथे पे नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अंत में कहना चाहूंगा, टायर की धूल माथे पर नहीं लगाऊंगा प्रमोद जी। किसी धर्म गुरु को आप ही गाड़ी भेंट कर दें तो उससे क्या वो तिरस्कार नहीं, छोड़ देना चाहिए। तुलसी के पास मान सिंह गए थे, उस समय के महामंत्री, आज का प्रधानमंत्री का सबसे विश्वस्त नंबर 2 समझ लीजिए, और उन्होंने कहा कि महाराज अकबर चाहते हैं कि उनके नवरत्नों में शामिल हो जाइए। ऐसा नहीं तो है, क्या कहा था तुलसी ने? ऋषि मुनियों के पास पहले भी उड़न खटोले थे। प्रमोद जी सुनिए, तुलसी ने कहा कि मान सिंह विक्षिप्त हो गए हो क्या? अरे जिसका नौकर तुम्हारा राजा है, मैं तो उसके यहां नौकर हो गया, अब क्या नौकर के नौकर क्या नौकर होगा? ये थी भारत की संत परंपरा, यह थी भारत की संत परंपरा। राजा संतों के सामने झुके, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन संत सत्ता के प्रति आसक्त नहीं हो, वैभव के प्रति आसक्त नहीं हो, यह संत का कर्तव्य है। देखिए, दोनों के कर्तव्य हमारे यहाँ कहानियों में, वेदों से लेके स्मृति उपनिषद, ब्राह्मण शतपथ से लेके पूरे पंचतंत्र तक जाके चीजें समझ में आती हैं। देखिए, संतों को सम्मान संतों को कहने पे नहीं दिया जाता, संतों को सम्मान आप ही देते हैं। मैंने कोई संत सम्मान नहीं मांगता। मैंने प्रमोद जी, कोई संत नहीं कहता कि जब मैं आऊं रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, कोई संत नहीं कहता मुझे आप गाड़ी भेंट करें। लेकिन अगर किसी संत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हुआ कोई उसका धनवान शिष्य उसका आश्रम चलाता है, तो इसमें आपको आपत्ति क्या? मैं बताता हूं आपत्ति कहां। हाँ। इस देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 2 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य है, जो किसी पार्टी के प्रति अलाइन नहीं। एक शंकराचार्य पर तो एक पार्टी विशेष के साथ अलाइन होने का आरोप लगता है, और दूसरे शंकराचार्य पर दूसरी पार्टी के साथ अलाइन होने का आरोप लगता है, जिनका मुकदमा भी चल रहा है आपस में। मैं गैर मुकदमे वाले शंकराचार्य का जिक्र कर रहा हूं। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे भारत के, वो महाराज पधारे हुए थे दिल्ली में, वसंत विहार के शंकर मंदिर में। मुझे सौभाग्य मिला महाराज के दर्शन करने का, उनसे सत्संग करने का। थोड़ी देर में मैंने देखा लाठीचार्ज शुरू हो गया बाहर, जो जनता थी उस पर लाठी बरसने लगी। मैंने पूछा उनके ओएसडी से कि क्या बवाल है? उन्होंने कहा मैसेज आया, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। महाराज जी अंदर चले गए। जब महाराज जी वापस लौटे तो वो वस्त्र बदलकर लौटे, अपना वेश बदलकर लौटे, मतलब जो भी आप पहने थे वो दूसरा पहन के आ गए। मुझे उस पर भी आपत्ति हुई, माफ कीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री के सामने नए नवेले वस्त्रों में जाना जरूरी है? एक, और जो भक्त आए थे जिनको बताशा बांट रहे थे, आप काजू तो दे नहीं रहे थे, उन पर भी लाठी चल गई, इलाका सील हो गया। तब भारत के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने जब चरण वंदना की तो मैं वहां था गवाह। प्रमोद जी, मैंने महाराज के चेहरे पर आत्मतोष का वो अद्भुत भाव देखा, मुदित मन तृप्त लगा, हरि दर्शन हो गया, मिल गए विष्णु। और उसके साथ उन्होंने सरकारी कैमरामैन की ओर देखा कि देखो मेरा प्रताप, देखो मेरा वैभव। यह भाव नहीं होना चाहिए। संत के आगे जगती झुकती है, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए, संतत्व नहीं है ये। अगर किसी संत का शिष्य प्रधानमंत्री हो जाए तो वो प्रसन्न तो होगा ही निश्चित महाराज। वो शिष्यत्व के लिए प्रसन्न नहीं थे, वो प्रसन्न इसलिए थे कि देखो भारत का राजा मेरे चरणों में झुका है, मेरा जलवा देखो। पिता भी खुश होता है बच्चे के बड़े होने पर, और गुरु भी खुश होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि व्यक्ति 2 ही से हारना पसंद करता है, पिता पुत्र से और गुरु शिष्य से। वो प्रसंग नहीं था वहां। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप क्या चाहते हैं, मर्सिडीज के टायर की धूल चरणों पर, माथे पर लगाए? अरे चरण तो रखो महाराज। कुंभ में कहीं लोग पुड़िया में बांध के धूल ले जाते हैं, ये वो देश है। महाराज, आप एक गाड़ी पे हिंदू धर्म के धर्माचार्यों के ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पोप को देखिएगा, सारी दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है उनको कहां से कहां ले जाती है। जो संत होता है वो राजा नहीं महाराज कहलाया जाता, उसके पैसा पल्ले कुछ नहीं होता, यहीं छोड़ के चला जाता। शिरडी के पुट्टापर्थी के साईं बाबा चले गए, शिरडी के नाम पर आज कितना भव्य मंदिर बना हुआ है महाराज। ऐसा देखिए अमिताभ जी, बात आप जो कर रहे हैं वो बुनियादी रूप से मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन संत भी
कहां पाषाण काल के हो जाएं? आप चाहते हो कि 21वीं सदी में भारत जाए, आप चाहते हो कि सारी दुनिया 21वीं सदी में परिवर्तित हो, लेकिन संत पाषाण काल के हों, एड़ियों में विवाही हों, तो ऐसा माफ करना, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो एक तरह नहीं बदलती हैं। देश काल और परिस्थिति जब बदलती है तो फिर संत भी थोड़ा बदलते हैं, और संत भी बदल गए हैं। मैंने ही नहीं कहा, मेरा सिर्फ मैं इसे निवेदन स्वीकार ये करता हूं। मेरा निवेदन ये कि शिरडी के साईं ने जो जीवन जिया वह जीवन संत की प्रामाणिकता का शिलालेख है। देखिए, पुत्तापर्ती के साईं ने भी जो जीवन जिया वो राजसी वैभव था, लेकिन वो छोड़ के चले गए दुनिया के लिए तमाम अस्पताल, तमाम कॉलेज, जहां आज कितने निर्धन बच्चों को शिक्षा मिलती है, कितने लोगों का इलाज होता है। तो हर चीज की अति जो है वो वर्जित होनी चाहिए। देखिए, एक्सेस उनके साथ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। उनके मैं साथ इससे सहमत हूं। उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े, सरकारी विवाद देखिए, जुड़े, विवाद कुछ सबके साथ मुकदमे जुड़ते हैं, जुड़े, अमिताभ जी। लेकिन शिरडी के साईं के विरुद्ध कोई विवाद नहीं आया। अमिताभ जी, आप उन पे उंगली क्यों नहीं उठाते? 10 साल पहले, 15 साल पहले जो पत्रकार 20,000 रुपए की तनख्वाह आज 5-5 हजार करोड़ के चैनल ले, उन पे भी तो कभी आप उंगली उन उठाइए। पर भी वो भी उसी तराजू में। महाराज, मैं तो सिद्धांततः भेदभाव का विरोधी हूं। एक ही चश्मा रखता हूं, जेब में कोई दूसरा चश्मा कभी जीवन भर नहीं रखा। ठीक है। एक ही चश्मा, आज उसी से राजा को देखूं, उसी से प्रजा को देखूं। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर आप उन पे भी उंगली उठा रहे हैं। देखिए, हर चीज की अति वर्जित होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा देश सम्यक होना चाहिए, समान विचारधारा नहीं है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो आज की जो डिबेट है, इस पे हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सारा, अगर तीर जितने भी तर्कस के हैं, अगर संत समाज के ऊपर चलाएंगे नहीं, तो ठीक मैंने नहीं कहा, होगा। मैं तो संन्यास परंपरा का सम्मान करता हूं, हृदय से, भारत की संन्यास परंपरा का। और मैं मानता हूं कि संतों का अपना तप है, जिससे समाज को एक ऊष्मा मिलती है, एक आभा मिलती है, लेकिन वह तप, वह सम्मान बरकरार रहना चाहिए। नहीं, आपकी बुनियादी बात से सभी ने सहमति व्यक्त करी कि वीआईपी घाट नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात ये है। नाम ही अशोभनीय है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये नाम ही अशोभनीय है। बल्कि ऋषियों के नाम से घाट होने चाहिए, कश्यप ऋषि के नाम से होना चाहिए, दधीची के नाम से होना चाहिए, मीरा, सूर, कबीर, इनके नाम से घाट होने चाहिए। वीआईपी घाट नहीं होने चाहिए, इससे हम सहमत हैं। आप हरिद्वार चले जाइए तो वीआईपी घाट, ऋषिकेश चले जाइए तो वीआईपी घाट, संगम प्रयाग चले जाइए तो वीआईपी घाट। अजीब भाई हाल है। लेकिन मैं इसका भी विरोधी हूं कि तिरुपति में भी कोई दर्शन वीआईपी आधार पर हो, नहीं होना चाहिए। ये वीआईपी सिंड्रोम से धर्मस्थलों को मुक्त करिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी संत वीआईपी घाट पर स्नान नहीं किया। वीआईपी घाट पर स्नान अगर किया तो बीएसएफ के डीजी ने किया। आज ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से कहें कि उसे सस्पेंड करें, उससे जवाब मांगे। दिन भर से यही कह रहा हूं। बिल्कुल प्रमोद जी, दिन भर से मैं यही कह रहा हूं कि नवनीत सिकेरा पर कार्रवाई होनी चाहिए, डीजी बीएसएफ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस छोटे मुलाजिम दरोगा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी तो गर्दन कट जाएगी, लेकिन मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर जब सोचता हूं, आज की घटना से परे होकर, तब मैं ये सवाल उठाता हूं कि महाराज, गंगा की रेती को महंगी कारों से मत रौंदिए, इसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल 40 दिन कल्पवास कर लीजिए। कल्पवास में साधु भी शामिल और भक्त भी शामिल। कल्पवास का अर्थ तो कम से कम दिखाई दे वहां कुंभ में। चलिए, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया हमारा, समय से बल्कि ज्यादा चले गए। उत्तराखंड की भी बात करनी है यहाँ पर। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया आपका, रविदास जी आपके बहुत शुक्रिया, दीक्षित साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड की। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत,
वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या 17 जातियां जो दबी कुचली जातियां, जो शैक्षिक आर्थिक सामाजिक स्तर से इनका जो गिरा हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में केंद्र की सरकार बनने के बाद इन जातियों की इस मुद्दे को उनकी बात रखी कि इनको 17 जातियों को अनुसूचित